मम्मी पापा को मैं भी आपसे मिलाऊंगी क्योंकि मम्मी और पापा गए हैं खेत में। और ये है मेरी बकरियां, आज भी ये बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ये है इस अम्मा आ गई खेत में। अम्मा मिलाती हूँ आपको मम्मी और पापा से। तो पापा तिमिर रहते बेकी की बोयो बताओ। काव भर्ड मुड्डू। अब इस प्रकार से पापा खेत बोने लग गए। को कब को मिलता इसके गुब्रैन बास आगे सच्ची तो होनी पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आप सब लोग भी ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10:30 बजे से। आज के मौसम की बात की जाए तो मस्त सी धूप आ रखी है, चमचमाती धूप आ रखी है क्योंकि कल परसों 2-3 दिन से लगातार बारिश थी, तो आज मस्त सी धूप आई है। और मैंने घर में नाश्ता बना के नाश्ता भी कर लिया। मम्मी पापा गए हैं खेत में, भैया स्कूल, और मैं भी ग्वाला आई हूँ। और मम्मी पापा को मैं भी आपसे मिलाऊंगी क्योंकि मम्मी और पापा गए हैं खेत में, खेत बोने के लिए गए हैं मम्मी और पापा। अभी थोड़ी देर में मिलाऊंगी मैं आपको। और ये है मेरी बकरियां, आज भी ये बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ये है यहाँ से ये 4-5 बकरियां ये हमारी हैं और एक बकरी तो सो भी गई। ये है हमारे बकरियां। इस अम्मा आ गई खेत में। अम्मा मिलाती हूँ आपको मम्मी और पापा से। जो मैंने कल गोबर फेंके थे मम्मी और मैंने, मम्मी ने एक खेत में तो पूरा फैला दिया, दूसरे खेत में आधा भी फैला दिया। अभी पूरे खेत में फैलाएंगे, फिर जो बोएंगे खेत। देखते हैं क्या क्या बोते हैं मम्मी और पापा। अभी पापा से पूछूंगी मैं क्या क्या बोते हैं, क्या क्या बोएंगे, क्या क्या बीज बोएंगे। तो पापा तिमिर रहते बेकी की बोए बताओ। काव भर्ड मुड्डू मोश बाजूर तिल तो चीज बोए। अच्छा, और यहाँ वो उतना नहीं बोते धान, क्योंकि यहाँ खेती होती ही नहीं धान की। धान की खेती कम होती है। हाँ। और ये हमारे बैल, ये 2 बैल अले। और पापा सुबह से 7 बजे चले गए थे। और नीचे वाले जो कल मम्मी गोबर फेंकी वो सारे खेत में बो के आ गई। पापा नीचे से ऊपर तक सारे खेत बो दिए। अब पापा इस वाले खेत में आ गए। अब मैं पापा से पूछती हूँ क्या क्या बीज फेंक रहे हैं। पापा की खेतन हाथी बैल सफेद भट ए बात दिखाओ, सफेद भट हाथ में। हाँ, ये है सफेद भट और बाजूर और मुड्डू तिरोड़ मांस। अच्छा, तिरोड़ को इचो या तिरोड़ को भी। अच्छा, हाँ। और यहाँ जो नीचे होता है तिरोड़, यहाँ सारे मांस फेंकेंगे। अब पापा अच्छे से, मम्मी ने गोबर अच्छे से फैला दिया तो पापा भट फेंक रहे हैं। पापा बोले इसे जो बोलते हैं, जो इनके दोनों कंधों में रखते हैं, एक इस वाले बैल और इस वाले बैल से दोनों के कंधों में रख दिया। और इससे बांध भी रखे हैं, और इससे इस प्रकार से बांध रखा है पापा ने, वहाँ से और यहाँ तक। एक इसके कंधे पर रखा है, एक दूसरे वाले के कंधे पे। बैलों को बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बैल भी। ये सुबह 7 बजे से बोने में है पापा भी, बैल भी थक गए और पापा भी। अब पापा ने वो भी लगा दिया। पापा की लगाती मेरे हो ये। अच्छा। अब इस प्रकार से पापा खेत बोने लग गए। आजकल वैसे सब लोग तो ट्रैक्टर से बोते हैं, पर हम लोग ने बैल पा रखे तो बैल से बोते हैं। ट्रैक्टर का ज़्यादा उपयोग नहीं करते अभी तो।
दोस्तों बैलों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये ट्रैक्टर होता तो ट्रैक्टर से तो उतना वो नहीं होता, पर बैलों से बहुत मेहनत लगती है। बैल बेचारे भी परेशान हो गए सुबह से बोने में। दोस्तों पापा को तो खेत बोने देते हैं ये, और ऊपर से चटक सी धूप लगी है, और पापा को खेत बोने देते हैं। और मम्मी अभी गोबर फेंक रही है। मम्मी के साथ मैं भी हेल्प करती हूँ। मम्मी क्या फोड़नी है नहीं? अच्छा, तो दोस्तों मम्मी इसको इसलिए तोड़ रही है क्योंकि जो ये ढेर मतलब बड़े बड़े हो रखे हैं, ये तो उतने बड़े जैसे ये बड़े हो रखे हैं, तो इनको छोटे छोटे ऐसे तोड़ के फैलाने में अच्छा होता है। मशरूम। और अब आज नीसू भी आ गई। ग्वाला कहाँ है? नीसू दिख भी नहीं रही। ये नीसू, ये नीसू है। ये नीसू की बकरियां और मेरी भी बकरियां हैं। अब मम्मी के साथ मैं जल्दी से गोबर फेंकती हूँ। की को कब को मिलता इसके गोबरैन बास आगे सच्ची तो होनी पे दोस्तों देखो मम्मी मेरे से क्या बोल, मम्मी ऐसा जो कि मैंने कल गोबर भी फेंका और सुबह मैंने गोबर भी निकाला, फिर भी मम्मी ऐसा बोल रही है मेरे से, तेरे हाथ में गोबर, तेरे उंगलियों में गोबर चले जाएगा। कोई नहीं, 2 खेत और है फिर। खा ये अब मम्मी के साथ जल्दी से हेल्प करती हूँ। दोस्तों पहाड़ों में रहना ना बहुत मुश्किल है, सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। कितना सारा टाइम भी हो ही गया, फिर अभी मम्मी के साथ थोड़ा मैं भी फैलाती हूँ गोबर। फिर उसके बाद मम्मी गाय के लिए घास काटेगी, थोड़ा सूंग काटेगी, फिर खाना बनाना ना। मतलब पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने 2-3 खेत में गोबर फैला दिया अच्छे से, देख सकते हैं आप। इस वाले खेत में, ऊपर वाले खेत में और उधर वाले खेत में, 3 खेत में अच्छे से गोबर फैला दिया। अब चटक सी धूप भी लग रही है, अब बकरियों को घर ले जाती हूँ मैं। और पापा ने इसमें भट्ट और मडुआ बोया था, तो अब पापा मैं लगाने लग गए। एक बार बो दिया, अब दोबारा मैं लगा रहे हैं। पूछती हूँ मम्मी क्या बो रही? मूली। एक बार दिखा। हाँ मम्मी अभी मूली बो रही है ये, और ऊपर से अम्मा दिखाती हूँ आपको कि पापा कैसे मैं लगा रहे हैं। जब मम्मी का खर बे क्यों दे, फिर दे, फिर मैं डालना। क्या बील बरोबर जल गए। तो अब मैं जाती हूँ घर। क्या बोला? निशा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब मैं जाती हूँ घर। निशा बोल रही कि मैं देख दूँगी थोड़ा आधा घंटा, क्योंकि धूप लग गई, तो मैं जाती हूँ घर में खाना बनाने के लिए। मम्मी पापा खेत में ही, तो मैं भी टाइम से खाना बना लेती हूँ। अब मैं सीधे आपको घर जाने के बाद मिलती हूँ।
सो गाइस ग्वाला से मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने जल्दी से खाना बनाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी जस्ट उठी और अभी शाम के 4 बज गए। अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ खेत में। अभी थोड़ी देर पहले चले गए। अब मैं भी जाती हूँ पापा के साथ हेल्प करने के लिए। अभी मम्मी भी आएगी। मम्मी पुराने घर गई है गाय बच्चियाँ बाहर बांधने के लिए। अब मैं भी जाती हूँ पापा के साथ। फिर दिखाऊंगी मैं आपको उधर जाके जो भी काम करेंगे। दोस्तों पापा को देखो, पापा ने थोड़ा बहुत सुधार दिया उधर से यहाँ तक। अब मैं भी पापा के साथ हेल्प करती हूँ। ये काम के साथ साथ पापा के गाना भी लगे हैं वहाँ पे। ये देखो, क्योंकि थोड़ा मन लग जाता है ना, तभी पापा को ज़्यादा गाना सुनने की बहुत शौक है। काम के साथ साथ पापा गाना भी सुन रहे हैं। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा धूप भी लग गई और हमने एक खेत साफ कर दिया। ये देख सकते हैं आप, पापा अभी भी कर रहे हैं उधर तक का है। अब जो ये घास इकट्ठा कर रखा है हमने पूरा साफ करके, तो इसको इस टब में उठाना है, फिर एक जगह फेंक देंगे। सो गाइस अभी इतनी शाम हो गई, अभी तक पापा और मैं खेत में ही है। खेत अभी 4-5 खेत हमने साफ कर दिए। अब लास्ट खेत बचा है, आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा घास हो रखा है। शाम भी होने वाली है। अब ये शाम के 7 भी बज गए। अभी आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और मम्मी भी ऊपर गई थी जहाँ मॉर्निंग में बोया, मम्मी वहाँ से साफ करके आ गई। खेत पूरा घास साफ करके आ गई। अब मम्मी भी काट रही है सूंग। और ऊपर का मौसम देख सकते हो आप, बहुत खतरनाक वाला हो गया। बारिश भी आ सकती है अभी थोड़ी देर में। ये अब मैं भी जल्दी से पापा के साथ काम करती हूँ, फिर अभी मिलूँगी मैं आपको सीधे घर जाने के बाद। तो दोस्तों अभी तक पापा और मैं खेत में ही थे और अचानक से मैंने आपको दिखाई कि अभी मौसम ख़राब हुआ था और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई, पता ही नहीं चला। आप देख सकते हो इतनी बारिश आ रही है अब भी अचानक से। और पापा तो पूरे भीग भी गए। सो गाइस हमने खाना भी खा लिया और अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाय।